हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाए। अभी फिर से तीन चार स्टॉक्स हमारे रडार में आया है, तो उनमें से ही तीन में आज एंट्री और एग्जिट हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे एक स्विंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, कहाँ पे एक अच्छा एंट्री मिल सकता है और एक अच्छा स्विंग ट्रेड भी मिल सकता है। तो आज का जो पहला स्टॉक है हमारा, उसका नाम है बर्जर पेंट्स। तो बर्जर पेंट्स में क्या हुआ है, क्यों हम इसको स्विंग ट्रेड के लिए कंसीडर कर रहे हैं, इसको चलो देखते हैं पहले हायर टाइम फ्रेम से। तो हम स्टार्ट करेंगे 3 मंथ से, मतलब क्वार्टरली। क्वार्टरली टाइम फ्रेम में क्या है, यहाँ पे एक डिमांड जोन था इसका। इसको अगर मैं मार्क करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका एक क्वार्टरली में डिमांड जोन था। तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे आके टच किया, फिर यहाँ से अभी रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे 3M डिमांड जोन से प्राइस रिवर्स हो रहा है। तो अभी मंथली पे चेक करते हैं। मंथली पे क्या है, मंथली पे प्राइस नीचे आने के टाइम यहाँ पे एक ट्रेन लाइन बनाया था। तो ट्रेन लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो वो ट्रेन लाइन ये रहा। हाँ ये, तो ये वो ट्रेन लाइन था जिसको फॉलो कर रहा था नीचे आने के टाइम। अभी प्राइस ने रिसेंटली क्या किया, यहाँ से ब्रेकआउट कर गया। फिर ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक सप्लाई जोन था जिसको यहाँ पे एक बार टेस्ट किया था, उसको यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक कर दिया। और यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन था जिसको ये वाले विक से प्राइस ने टेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो ये भी टेस्टेड हो गया और ब्रेक हो गया, ये इनवैलिड हो गया और ये टेस्टेड हो गया। और प्राइस अभी क्या कर रहा है, कहाँ से वो ब्रेक किया था, वो डिमांड जोन था ये वाला, ये डोजी। तो ये डोजी भी एक इम्पोर्टेंट लेवल से है हमारे लिए। यहाँ पे जो ग्रीन डोजी दिख रहा है, इसको मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। तो ये वाला डोजी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है, क्योंकि ये डोजी बनाने के बाद, एक्चुअली यहाँ से लेना पड़ेगा। तो ये डोजी लेने बनाने के बाद प्राइस ने यहाँ से एक शार्प अप मूव किया था और ये सप्लाई जोन को भी ब्रेक कर गया और ये इसको ऑलमोस्ट ब्रेक करने की कोशिश कर लिया, मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक कर गया, हाई को ब्रेक कर दिया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन हो जाता है। अभी वीकली पे देखते हैं। वीकली में क्या हुआ, प्राइस यहाँ से एक शार्प अप मूव दिया था। तो वो अप मूव देने के बाद फिर अभी प्राइस यहाँ पे आके बस रिटेस्ट कर रहा है, और रिटेस्ट करने के बाद फिर अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। और लास्ट वीक का जो ये कैंडल बना है यहाँ पे, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है। मतलब इन्वर्टेड हैमर कहते हैं इसको, लेकिन इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस है ये एक बुलिश कैंडल होता है, क्योंकि प्राइस को नीचे से रिजेक्शन मिला और ऊपर जाके प्राइस ने क्लोज किया। तो यहाँ पे हम एक एंटर कर सकते हैं, क्योंकि स्कोप यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मंथली पे जो सप्लाई जोन्स थे यहाँ पे, ये वाला ये ब्रेक हो गया, ये वाला भी ऑलमोस्ट ब्रेक हो गया इससे, और अभी बचा बस ये। लेकिन ये यहाँ पे टच हुआ तो टेस्टेड है, यहाँ पे भी टच हुआ तो फिर दोबारा टेस्टेड हो गया। तो अभी मंथली पे यहाँ पे कोई भी फ्रेश सप्लाई जोन नहीं है। तो प्राइस यहाँ से सीधा 80H को ब्रेक करने के लिए जा सकते हैं। 80H मतलब ऑल टाइम हाई जो था यहाँ पे, उसको ब्रेक करने के लिए प्राइस यहाँ से जा सकता है। तो हम यहाँ पे CMP पे एंटर करेंगे, करंट मार्केट प्राइस पे, जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ। तो करंट मार्केट प्राइस पे हम एंटर करेंगे। हम SL कहाँ पे रखेंगे, SL सबसे बेस्ट है यहाँ पे, मंथली कैंडल के नीचे। मंथली पे जो यहाँ पे स्विंग बना है इसके नीचे, ये सबसे बेस्ट SL है, जो कि है 535। और फिर टारगेट हम कहाँ पे रखेंगे, एक तो ये हाई जो प्रीवियस हाई था, वो फर्स्ट टारगेट।
और एक्चुअली इससे ऊपर ही जाना है, तो इसके बाद हम फिर अपना ट्रेड को एसएल से ट्रेल करेंगे, अपना एसएल को ट्रेल कर लेंगे इसके बाद 720 अचीव होने के बाद। तो ये रहा बार्जार पेंट का एनालिसिस। अभी फिर नेक्स्ट ट्रेड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, वो है वोल्टास। वोल्टास एक्चुअली थोड़े दिन पहले ही एंट्री दे चुका है, लेकिन अभी भी वोल्टास में एंट्री बनता है, क्योंकि वोल्टास का ये देखो यहाँ पे मंथली चार्ट ओपन है वोल्टास का। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना था, ये हाई लगाया, यहाँ पे फिर से हाई लगाया, नीचे आया, अभी मंथली बेसिस पे इसने ऊपर क्लोजिंग भी किया। तो ऊपर क्लोजिंग करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक डिमांड जोन था, तो इसको प्राइस ने ऑलमोस्ट यहाँ पे टेस्ट किया एक बार। तो ये वाला डिमांड जोन को प्राइस ने फिर से ऑलमोस्ट टेस्ट किया, मतलब लेवल पे तो नहीं आया, थोड़ा ऊपर से ही रिवर्स हो गया, लेकिन फिर भी हम मानेंगे कि ये डिमांड जोन से ही प्राइस चल रहा है, कि थोड़ा बहुत बफर रखना पड़ता है हम लोगों को। तो यहाँ पे प्राइस फिर से रिवर्स होने की ट्राई कर रहा है। तो अभी वीकली पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो वीकली पे यहाँ पे अगर देखें हम, तो वीकली पे यहाँ पे एक डिमांड जोन बनाया था, ये ब्रेकआउट देने से पहले यहाँ पे एक डिमांड जोन बनाया था वीकली में। तो ये वाला जो डिमांड जोन है, इसको मैं स्काई ब्लू कर देता हूँ। हाँ, तो ये वाला डिमांड जोन जो है, जिसका एसएल यहाँ पे होता है, वो डिमांड जोन से प्राइस ऊपर चल रहा है। और यहाँ पे फिर से एक ट्रेन लाइन बनाया था, जिसको प्राइस ने अभी फिलहाल रिसेंटली ब्रेक किया है। तो प्राइस को यहाँ पे रोकने के लिए ये वाला एक सप्लाई जोन है, लेकिन ये एक बार टेस्टेड है, तो नेक्स्ट टाइम इसको ब्रेक करने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, और एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन से आ रहा है। तो फिर हमारा टारगेट यहाँ पे क्या रहेगा वोल्टास में, ये डिमांड जोन, ये सप्लाई जोन, ये यहाँ पे टेस्ट हो गया, तो ये भी वीक बन गया। तो फिर इसके ऊपर टारगेट हमारा एटलीस्ट ये आता है 960। 960 एटलीस्ट ये टारगेट आता है हमारा। एंट्री कहाँ पे करेंगे, एंट्री करेंगे सीएमपी पे, मार्केट प्राइस पे एंटर करेंगे वोल्टास में। एसएल रखेंगे हम ये स्विंग लो की नीचे, जो कि रेड से मार्क कर रहे हैं, ये जो स्विंग लो है यहाँ पे, इसके नीचे हम एसएल रखेंगे। तो करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री, और एसएल 806 पे, फर्स्ट टारगेट हमारा 960। और फिर नेक्स्ट टारगेट के लिए मंथली पे देखते हैं। मंथली पे भी इसी का फर्स्ट टारगेट आ रहा है। एक्चुअली वोल्टास में ये वाला जोन भी ब्रेक हो जाना चाहिए, और नेक्स्ट टारगेट हमारा आएगा यहाँ पे। अगर कैश में हम होल्ड कर सके, टाइम है हमारे पास, तो इसको 1200 के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। तो ये गया वोल्टास का व्यू। तो हम करंट मार्केट प्राइस पे एंटर कर सकते हैं, और 960 एंड 1200 के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, वो है शिल्पा मेडकेयर। शिल्पा मेडिकेयर, तो इसका चार्ट देखते हैं। चार्ट ओपन होने देते हैं पहले। ओके, चलो चार्ट ओपन हो गया। अभी 3 मंथ पे चलते हैं, क्वार्टरली चार्ट पे चलते हैं पहले। क्वार्टरली चार्ट पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या बना है। चार्ट ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, तो चलो चार्ट ओपन होने देते हैं पहले, फिर चेक करते हैं। तो ये वोल्टास का चार्ट है, शिल्पा मेडिकेयर। हमको देखना है शिल्पा मेडिकेयर। तो शिल्पा मेडिकेयर की चार्ट ये वीकली पे है, हम इसको क्वार्टरली पे देखेंगे। तो ये आ गया क्वार्टरली पे। तो क्वार्टरली पे क्या दिख रहा है हम लोगों को, कि यहाँ पे एक डिमांड जोन था,
जो यहाँ पे स्ट्रांग मूव था उसका एक स्ट्रांग डिमांड जोन ये था जहाँ से स्ट्रांग मूव आया था, जो यहाँ पे टेस्ट हुआ, फिर प्राइस यहाँ से रिवर्स गया। तो यहाँ पे एक ट्रेन लाइन भी था मंथली पे, उसको ब्रेक करके प्राइस यहाँ से रिवर्स गया था। और अभी फिर से यहाँ पे जो डिमांड जोन बना था प्राइस ने, ये जोन को अभी फिर से टेस्ट कर रहा है। और यहाँ पे फिर से एक ट्रेन लाइन बनाया था प्राइस ने, उसके ऊपर जाके फिर से क्लोज किया है। तो यहाँ पे ये स्विंग लो होल्ड जब तक रहता है तब तक यहाँ से ऊपर जाने की चांसेस रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा एसएल हम नहीं लेंगे। तो एसएल के लिए पहले वीकली पे चलते हैं। तो वीकली में क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्रेन लाइन था जिसको प्राइस ने ब्रेकआउट किया और ऊपर मूव कर रहा है। ऊपर मूव करते टाइम यहाँ पे एक डिमांड जोन था जिसको यहाँ पे टेस्ट किया, फिर अभी ये वाला हाई को ब्रेक करने की ट्राई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीएमपी पे एंटर करेंगे। करंट मार्केट प्राइस पे हम यहाँ पे एंटर करेंगे और एसएल हम कहाँ पे रखेंगे, एसएल रखेंगे यहाँ पे। ये जो यहाँ पे रिजेक्शन मिला जिस लेवल से, वो लेवल पे हम एसएल रखेंगे जो कि है 300। तो करंट मार्केट प्राइस पे एंटर करेंगे, 300 पे एसएल रखेंगे और फिर इसको होल्ड करेंगे कहाँ तक के लिए, मंथली पे चेक करते हैं। ये एक दो तीन डोजी है यहाँ पे, और यहाँ पे टच करने के बाद ऑलमोस्ट 3-4 महीने यहाँ पे होल्ड कर गया। और ये जो मंथली पे ये कैंडल बनाया है यहाँ पे, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है। तो इसकी हाई को ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी, तो मतलब बुलिश ट्रेड हमारा यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है। तो ये इसके लो पे हमारा एसएल रहेगा। करंट मार्केट प्राइस पे हम एंटर करेंगे और ये सप्लाई जोन को ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टच करने के बाद 3-4-5 महीने चल रहे हैं ऑलमोस्ट। तो अगर इतना स्ट्रांग होता तो यहाँ से नीचे ही आ जाता प्राइस। तो अभी होल्ड कर रहे हैं, मतलब यहाँ से ब्रेकआउट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और इसके ऊपर कहाँ जा सकता है, ये सप्लाई जोन यहाँ पे टेस्टेड, तो ये भी वीक है। तो इसके ऊपर कहाँ पे है, यहाँ पे। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये वाला 500। तो 500 पे हमारा टारगेट रहेगा और यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा। तो इसके साथ हम सिल्फा मेडिकल को राइट करेंगे। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट 6 डोजी है। तो ये जोन स्ट्रांग नहीं होता है। जहाँ पे भी 2 से ज़्यादा डोजी होगा वो जोन उतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो उसको हम उतना स्ट्रांग कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमारा व्यू है कि ये सिल्फामेट क्या है, यहाँ से नया हाई लगा सकते हैं, मतलब ये स्विंग हाई के ऊपर भी जा सकते हैं। तो सबसे सेफ टारगेट तो ये आ रहा है 505 का। तो वो अचीव होने के बाद फिर हम ट्रेल करेंगे नया हाई के लिए। तो ये रहा आज का हमारा 3 स्टॉक्स। आप इसको अपने हिसाब से एनालाइज कर लेना, अगर सही लगे तो एंटर कर सकते हो आप। अगर हमारा एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट्स भी मिलता रहेगा आप लोगों को मार्केट आवर्स पे। और हमारा एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और एवरीडे हम ट्राई करते हैं लाइव पे आने के लिए 8:30 पे, तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन करना। मार्केट डेज पे हम एफआई डेटा एनालाइज करते हैं, और वीकेंड में जैसे कि आज हम सेक्टर एनालिसिस करते हैं। तो आज आज भी 8:30 को हम लाइव आएंगे सेक्टर एनालिसिस करने के लिए। और आप लोगों को तो पता ही है कि स्विंग ट्रेड्स के लिए सेक्टर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लेना लाइव 8:30 को, सेक्टर एनालिसिस के लिए लाइव आएंगे हम लोग। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन को भी ऑन रखना, ताकि नया जो जब भी वीडियो हमारा आए या फिर लाइव का नोटिफिकेशन आए वो आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग ज्वाइन कर सको। ओके, तो चलो आज यहाँ पे एंड करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग।